ये रास्ते ले ही जाएंगी मंजिल तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह देखी ना हो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12 जून के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे हम। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, इसको जीता है किरण मजूमदार शाह ने, जो कि बायोकान नामक एक कंपनी की जो है संस्थापक है। और इनके बारे में डिटेल जाना है तो परसों का वीडियो देख के और डिटेल जो है उसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा था कि हाल ही में किस स्थान को आधिकारिक रूप से जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। तो देखिए, ये प्लेस आपका है गैरसैंण। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी आंध्र प्रदेश की है। चौथा था कि साल 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स है ये किस दिन लगेगा। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 21 जून। और पांचवा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है जितने भी जो BS6 श्रेणी यानी कि भारत स्टेज 6 श्रेणी वाली जो नए वाहन आ रहे ठीक है उन पर हरी रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले जो एशियाई शेर हैं इनकी संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर अब कितनी हो गई है। तो देखिए, 2015 के मुकाबले इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। देखिए, एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में जो है 523 थी, जो कि बढ़कर 2020 में कितनी हुई है 674। और देखिए, शेरों की आबादी में अगर प्रतिशत में देखा जाए तो कुल 29% की जो है वृद्धि हुई है 2015 के मुकाबले 2020 में। तो परसेंटेज में भी याद रखिएगा। याद रखना है कि 2015 में जो गुजरात के गिर में शेर थे ठीक है एशियाई शेर, इनकी संख्या कितनी थी 523, और इसमें 2020 में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 674 हो गए, यानी कि कुल 29% की इनमें वृद्धि हुई है। और अभी हाल ही में जो नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, देखिए इसमें बताया गया है कि जो आपका गुजरात का गिर है ठीक है, तो यहाँ पर जो शेरों का इलाका था ये लगभग जो है 22,000 वर्ग किलोमीटर था, जो कि अब 2020 में बढ़कर कितना हो गया है 30,000 वर्ग किलोमीटर। और देखिए, गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात जो है कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है इंडिया के मैप में, और गुजरात जो है अपनी सीमाएं बनाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ। और देखिए, गुजरात जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान के साथ बनाता है। और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपाणी, ठीक है, कहीं कहीं आपको विजय रूपाणी ही मिलेगा कॉमनली। और देखिए, गुजरात जो है यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और दूसरा कि हाल ही में पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे। तो देखिए, जो आपके पियरे नकुरुनजीजा हैं ये जो बुरुंडी के राष्ट्रपति थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए, बुरुंडी की बात करें तो बुरुंडी जो आपका देश है ठीक है, ये आपका जो है ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, और यहाँ की कैपिटल है गीतेगा, और यहाँ की करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक, और बुरुंडी की टोटल पॉपुलेशन है 1.12 करोड़, ठीक है, ये आंकड़ा है विश्व बैंक का 2018 का। तो याद रखिएगा कि जो आपके पियरे नकुरुनजीजा थे ये जो है बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तीसरा प्रश्न है कि QS यानी कि क्वाक्वा रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो ताज़ा रैंकिंग है इसमें भारत के कितने शिक्षण संस्थानों को जो है जगह मिली है। तो देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कुल 8 शिक्षण संस्थानों को इस बार जगह मिली है। और ये भारतीय शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा और इनकी रैंकिंग भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का ताज़ा रैंकिंग है इसमें देखिए अमेरिका का जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ठीक है, ये पहले स्थान पर है। और इसमें दूसरे स्थान पर आपका है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका का एक और यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय ठीक है, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये तीसरे स्थान पर है। और इसमें चौथे स्थान पर आपका जो है अमेरिका का ही कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और इसमें पांचवें स्थान पर आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है ब्रिटेन का। तो देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक से जो चौथा स्थान है ठीक है, यानी कि टोटल शुरू से जो 4 स्थान है ये अमेरिका के 4 शिक्षण संस्थानों को मिले हैं, मतलब 4 शिक्षण संस्थानों को इसमें रैंकिंग मिली है। और बाकी जो 5वें नंबर पर है ये आपका है ब्रिटेन का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। बाकी इसके बाद जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब आप भारत के जो 8 शिक्षण संस्थान हैं जिनको रैंकिंग दी गई इसमें,
इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता रहा हूँ। देखिए, जो भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, यानी कि आईआईटी बॉम्बे है, इसको जो है 172वां स्थान दिया गया है सूची में। और 185वें स्थान पर है भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी कि जो आपका आईआईएससी बेंगलुरु है। और इसमें 193वें स्थान पर आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। और 175वें स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। और 314वें स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ठीक है। और 350वें स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, यानी कि आईआईटी कानपुर। और देखिए 383वें स्थान पर है आईआईटी रुड़की। और आईआईटी गुवाहाटी को जो है 470वें स्थान पर जो है रखा गया है। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, जो आपका ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग था, ठीक है, इसमें कुल दुनिया भर के जो है 500 शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी गई। और इसी के आधार पर जो आपकी ये रैंकिंग है मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो भारत के कौन कौन से शिक्षण संस्थान हैं, इनकी रैंकिंग क्या है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें पहले स्थान पर कौन है ये आपको जरूर याद होना चाहिए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ उतना आप नोट कर लीजिए, यहीं से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 14 प्रश्न है कि आईआईएम लखनऊ के पूर्व निदेशक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, जो आपके आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के जो पूर्व निदेशक थे, जिनका नाम था प्रीतम सिंह, ठीक है। तो देखिए इन्हें जो है 2003 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, ध्यान से सुनेगा। देखिए, प्रबंधन शिक्षा यानी कि मैनेजमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में इन्हें 2003 में जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और प्रीतम सिंह जी को जो है मास्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से ग्लोबल थॉट लीडर 2006-07 का पुरस्कार भी मिला था। और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। और देखिए, ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड के प्राप्तकर्ता थे। 2009 में टीचर और विवेकानंद फाउंडेशन ने इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया था। और आपको बता दो, इन्होंने जो है 5 वर्षीय योजना यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं पहले चलती थी, तो पंचवर्षीय योजना में 2012 से 17 के दौरान, ठीक है, 12वीं योजना आयोग द्वारा जो है उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की जो है अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। और देखिए, जो आपके प्रीतम सिंह थे, ये जो है आईपीएस अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की समिति के सदस्य भी थे। तो जो आपके प्रीतम सिंह थे, ये काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनके बारे में जितने भी फैक्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, इसको जो है कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, फिच रेटिंग ने जो है जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है 2021-22 के दौरान, ठीक है, तो इसको जो है 9.5% रहने का अनुमान जताया है। देखिए, जो आपका फिच रेटिंग्स है, इसके मुताबिक 2020-21 में जो भारत की जीडीपी है, इसमें 5% की गिरावट आएगी। लेकिन जो अगला वित्तीय वर्ष होगा, यानी कि अगला फाइनेंशियल ईयर होगा 2021-22 वाला, ठीक है, तो इसमें जो है 9.5% की जो है वृद्धि होगी, ऐसा इसने अनुमान जताया है। तो ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। और देखिए, फिच रेटिंग के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका फिच रेटिंग है, इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसके सीईओ है पॉल टेलर। और फिच रेटिंग की स्थापना की थी जॉन नोवेल फिच ने, कब? 1914 में। 6वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने बांस की खेती पर सीमा शुल्क को 10% से जो बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से कितना प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए, जो बांस की खेती थी, अब इस पर जो है सीमा शुल्क 10% से बढ़कर जो है 25% हो गया है। देखिए, भारत सरकार चाहती है कि विदेशों से जो है हमें बांस ना मंगाना पड़े, जो भारत में बांस का प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिले, ताकि जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ठीक है, जिसको अभी हाल में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। तो आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो घरेलू बांस है, इसके उपयोग को जो है प्रोत्साहन मिले और इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, ठीक है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कि बिहाली में बांस की खेती पर सीमा शुल्क को 10% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25%, यानी कि 25%। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ, इसका क्या नाम है? तो देखिए, फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला की इस 5वीं और आखिरी पोत का नाम है आईसीजीएस कनकलता बरुआ। देखिए, इससे पहले जो 4 पोत शामिल हुए थे इंडियन कोस्ट गार्ड में, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल में, ये कौन कौन से थे? देखिए, इससे पहले जो है इस श्रृंखला के आईसीजीएस प्रियदर्शनी, और उसके बाद फिर आईसीजीएस एनी बेसेंट, और उसके बाद तीसरा था आईसीजीएस अमृत कौर, फिर चौथा आपका था बोट यार्ड 2116, ठीक है। तो इन चारों को जो है भारतीय तटरक्षक बल में जो है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया था। तो इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, देखिए, जो आपका ये आईसीजीएस कनकलता बरुआ है, तो देखिए इसका निर्माण किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, ठीक है।
और जो आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, देखिए पिछली परीक्षा में पूछा गया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो देखिए इसका मुख्यालय है कोलकाता में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विपिन कुमार सक्सेना जी। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो देखिए ये प्रतिबंध लगाया है कर्नाटक की सरकार ने। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, देखिए इनका नाम है BS येदियुरप्पा। तो इन्होंने भी हाल ही में कहा है कि कक्षा 5 तक के जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, तो अब वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाएंगे। इससे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, उनकी आंखों में दर्द हो रहा है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो कर्नाटक की राज्य सरकार है इसने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए कर्नाटक के बारे में जान लीजिए। देखिए कर्नाटक की टोटल पॉपुलेशन है 6.41 करोड़ और यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु। और कर्नाटका के जो गवर्नर इनका नाम है वजूभाई वाला। और कर्नाटका की लोकेशन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ। देखिए आपका इंडिया का मैप है और कर्नाटका कुछ इस स्थान में लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और कर्नाटका जो है ये अपनी सीमाएं देखिए बनाता है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ में। नवा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है, तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी संजीता चानू है, ठीक है, तो इन पर जो है जो डोपिंग का आरोप लगा था इसको वापस ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने। देखिए संजीता चानू जी का जितना भी सैंपल लिया गया था ब्लड का, ठीक है, सभी नेगेटिव आया है, इसलिए प्रतिबंध इन पर से हटा है। और बाद में ये थोड़ा सा गुस्से में आ गई थी। देखिए ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने कहा है कि भैया तुम हमसे माफ़ी मांगो, फालतू में हमको बदनाम किया तुमने, डोपिंग का हमारे ऊपर जो है वो क्या नाम है ब्लेम लगाया। तो इन्होंने जो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ पर जो है मुआवजे की भी मांग की है कि भैया हमारी छवि तो आपने खराब कर दी प्रतिबंध लगाने की घोषणा करके और मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए जो है कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है, तो ध्यान सुनिएगा ये अमाउंट है कितना, 4,000 करोड़ रुपए, ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए टोटल 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देखिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब क्या है, देखिए आपने देखा होगा खेतों में आजकल कुछ नई मॉडर्न पद्धतियां अपनाई जा रही हैं सिंचाई के लिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे जो है फव्वारा लगा हुआ है, नीचे पाइप से कनेक्शन है। तो पाइप से कनेक्शन जो है इससे फव्वारे में पानी आ रहा है, ये छिड़काव कर रहा है, मतलब बूंद बूंद करके जो है ये फसलों में पानी का छिड़काव कर रहा है। तो इसी को कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इससे पानी की बचत होती है। वैसे अगर आप खेत में पानी चलाएंगे तो मेड़ के किनारे से पानी आपका आते आते पूरे खेत में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएगा, ठीक है। और इससे जो है मतलब कम समय में पूरे खेत को आपको जो है नमी मिल जाएगी, ऊपरी लेयर जो है उसका मतलब सिंचित हो जाएगा। तो देखिए सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसने किसको दी है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को। और देखिए जो का ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ठीक है, तो इसका लक्ष्य है ड्रीप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से कितनी धनराशि मिली है, तो देखिए ये अमाउंट आपका है 5,683.50 करोड़, ठीक है। तो जो आपका अबू धाबी निवेश प्राधिकरण है ये जियो में कितना निवेश कर रहा है, कुल 5,683.50 करोड़ का। और देखिए इसी धनराशि के निवेश के साथ जो आपका ADIA यानी कि अबू धाबी निवेश प्राधिकरण है, तो इसकी जो है रिलायंस जियो में हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी, 1.16%। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फेसबुक है इसने 22 अप्रैल को जियो प्लेटफॉर्म्स में जो है कुल 43,574 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया था और कुल 9.99% जो है हिस्सेदारी खरीदी किसमें, जियो कंपनी में। 12वां प्रश्न है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत जो है गिरावट आने का अनुमान लगाया है, तो देखिए जो आपका S&P ग्लोबल है इसने कहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें जो है 2020-21 के वित्तीय वर्ष में कुल 5% की गिरावट आएगी। और देखिए जो आपकी ये ग्लोबल यानी कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी है S&P, इसने जो है स्थिर परिदृश्य के साथ जो भारत की साख है इसको निवेश के सबसे निचले स्तर BBB पर जो है बरकरार रखा है। ये लगातार 13वां साल है जब उसने रेटिंग को इस स्तर पर यानी कि BB पर जो है बरकरार रखा है।
और देखिए जो आपका ये वैश्विक रेटिंग एजेंसी है S&P, इसने ये भी कहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है और जो राजकोष है भारत का, ठीक है, तो इसके मोर्चे पर जो स्थिति है ये स्थिर होगी और 2021 के बाद जो है इसमें सुधार आएगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा S&P ग्लोबल रेटिंग्स के बारे में, ठीक है, इसने क्या कहा है भारत के बारे में, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि 5 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बनाए गए हैं, इनका नाम बताइए। दूसरा है कि विश्व प्रत्यायन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया था, इसका आंसर बताइए। तीसरा है कि हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, इस देश का नाम बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया गया है, देखिए इनका नाम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा कि मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है ये कौन सा है, आंसर बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसी के साथ आज का करंट अफेयर से नहीं समाप्त होता है। कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा और वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और जो हमारी सोशल मीडिया की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी गई है वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।